धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काज क्यों फंसना। पराए काज क्यों फंसना। जय श्री कृष्ण। भागवत जी में ये पूरा विस्तार से वर्णन है कि इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का जन्म कैसे हुआ। प्रारंभ में जब श्री हरि नारायण जी अपने आत्मानंद के अंदर पूरी तरह से स्थित थे, तो उनको अनुभूति हुई कि क्यों ना इस संसार की पुनः रचना की जाए। जैसा कि आप सबको विदित है, यह संसार, यह सृष्टि पूरी कई बार बनी और कई बार बिगड़ी। हरी इच्छा है, जब चाहे बना दें और जब चाहे मिटा दें। तो जिस वक्त श्री हरि समुद्र के अंदर, समुद्र की लहरों के ऊपर, नाग आसन के ऊपर आराम से बैठे थे, रिद्धि और सिद्धि नाम की दो सिद्धियां उनका पांव दबा रही थी और सिर्फ वीणा और बांसुरी के स्वर चारों तरफ गूंज रहे थे। वह पूर्णतया आनंद की अवस्था थी। उनको इच्छा हुई संसार रचने की, तो अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को निर्देश दिया कि आप पुनः इस सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने, जैसा कि भागवत जी में जिक्र आता है, हजारों साल तक तप किया, तपस्या की, तब कहीं जाकर उन्हें एक क्लू मिला कि किस प्रकार से विश्व की रचना करनी है। और जब विश्व पूरी तरह से निर्मित हो गया, तो इंसान की रचना शुरू हुई। अगर आप कभी भागवत का पाठ सुने या भागवत को पढ़ें, तो आप हैरान होंगे कि ऋषि वेदव्यास जी को कहां से इतना ज्ञान हुआ कि उन्होंने जो आज की मेडिकल साइंस बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बाद सिद्ध कर पाई है कि किस प्रकार से इंसान की रचना होती है,
वह उन्होंने पहले ही बखूबी विस्तार से बयान कर दिया। और जब इंसान बना तो सभी देवताओं को हुक्म दिया कि इस इंसान को सजदा करें, क्योंकि इंसान होने की, मानव जन्म की जो उपलब्धि सिर्फ इंसान के पास है, वह देवी और देवताओं के पास भी नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता, जैसा कि कहा जाता है 33 करोड़, वे भी अपने कल्याण के लिए यूं ही भटकते रहे। मात्र उनके पास कुछ पावर्स हैं, वह भी भगवान की दी हुई, श्री हरि की ही दी हुई, और उसी से ही वो धरतीवासियों को भी आशीर्वाद और जो वह मांगे प्रदान कर देते हैं। उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो इंसान के जन्म के लिए तो देवी और देवता भी तरसते हैं। भागवत जी में ही जिक्र आता है कि देवराज इंद्र एक बार बहुत तपस्या की उन्होंने, और उस तपस्या के फलस्वरूप श्री हरि ने उनको दर्शन दिए और पूछा, इंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, कहो क्या वरदान चाहिए। इंद्र ने कहा, सोच लीजिए भगवान, मैं कुछ मांगना चाहता हूं, पर आप इनकार नहीं करेंगे और वह मुझे देंगे भी। श्री हरि ने कहा, आप मांगिए, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए, हम तो इंसान, देवता भी पूरी तरह से माया जाल में है। माया के आवरण ने उनको पूरी तरह से ढका हुआ है। वह भी विस्मृत है कि संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्त्री या प्रत्येक पुरुष उन्हें मन चाहते ही मिल जाए। तो उन्होंने श्री हरि के सामने बोल दिया कि भगवान, आप मुझे एक ऐसी स्त्री दीजिए जो इंद्राणी से भी सुंदर हो। भगवान बड़े हैरान हुए और बोले, आपके पास पहले ही इतनी सुंदर स्त्री है पत्नी के रूप में, और किस लिए चाहिए। कहते, देखिए, मैंने आपसे वरदान मांगा है, आगे आपकी इच्छा। कहते, कोई बात नहीं, बिल्कुल पूर्ण होगा। और उनके सामने 1 करोड़ स्त्रियां लाइन से खड़ी कर दी। देवराज इंद्र की पहली स्त्री पर जब दृष्टि पड़ी, वह निहायत सुंदर थी, बेहद खूबसूरत, और वह स्वयं उर्वशी थी। तो इशारा कर दिया देवराज इंद्र ने, भगवान ने उन्हें उर्वशी का आशीर्वाद प्रदान किया और वह उर्वशी उनके साथ चली गई। ये सब पाने के बाद भी क्या इंद्र का मन भरा। भागवत जी में जिक्र आता है, ऋषि कश्यप एक दिन जब अपने शिष्यों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे विचरण के लिए, तो वह ऋषि कश्यप की कुटिया में चले गए। उनकी अनुपस्थिति में ऋषि कश्यप का वेश बनाकर। आप और हम सभी जानते हैं आगे की कथा क्या कहती है। आज सुबह ही जिस वक्त मैंने न्यूज पढ़ी, टीवी चैनल्स पे भी देखा, तो इस पूरी सृष्टि के विनाश का एक भयंकर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। क्या है वह दृश्य? आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच, हमास के बीच, लेबनान के बीच
बहुत देर से युद्ध जारी है। लेबनान भी पूरी ताकत के साथ उसमें घुस गया और अभी वह युद्ध चल ही रहा था कि आज सुबह कल रात के तीसरे या चौथे पहर में ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 मिसाइलें दाग दी और इजराइल के साथ यमन और इराक भी शामिल हो गए। अंदाजा लगा लीजिए सृष्टि कहां जा रही है। क्या अंत समीप है? नास्ट्राडोम ने तो भविष्यवाणी भी की थी तीसरे विश्व युद्ध की, और यही आसपास का वह काल था। तो क्या वास्तव में सृष्टि खत्म हो जाएगी? हमारे साथ श्री हरि। सृष्टि मिटे, सृष्टि बने। इंसान का यह जन्म अगर हमें मिला हुआ है तो आइए समय रहते उसका संपूर्ण फायदा उठा लें। बहुत बड़ी एक लैब है, हमेशा नहीं रहेगी, किसी भी वक्त दस्तक हो सकती है इसके ऊपर, और जिस दिन दस्तक हो गई कोई रास्ता नहीं है, कोई जमानत नहीं है, तुरंत उनके साथ चले जाना पड़ेगा और वह फिर आपका हिसाब और किताब निकाल देंगे। तो आपके पास जो एकमात्र उपाय है स्वयं को खोजने का, वह यही इंसान का जन्म है। बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दें। न कोई दिन, न कोई समय, न कोई पहर। जब भी समय मिलता हो तुरंत श्री हरि के ध्यान में लग जाइए, श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। और इंद्र जिस वक्त अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, बहुत खुश थे। बृहस्पति ने पूछा कि क्या बात है इंद्र, कैसे इतने खुश नजर आ रहे हो? उन्होंने कहा रुकिए सदगुरु, मैं सब बताता हूँ। कहने लगे पहले तो तू मुझे ये बता, तेरे साथ एक इंद्राणी तेरी पत्नी, वो कहाँ है आज? मुस्कुराने लगे इंद्र, जैसे कि बहुत बड़ा किला फतेह करके आए हो। पूरी बात बता दी और कहा कि अब उर्वशी भी मेरी पत्नी है। तो यह सुनते ही गुरु बृहस्पति ने अपने सर पे हाथ मार लिया और बोला, गुरु बोले कि इंद्र क्या मान लिया तुमने? तुम तो इंसानों से भी गए गुजरे हो। बहरहाल देवता हो, इंसान हो, सभी माया जाल से बंधे हुए हैं, अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। भले ही वह बुरे कर्म हो या भले ही वह सो कॉल्ड शुभ कर्म हो, जो कि हम अक्सर कहते रहते हैं हम बहुत शुभ कर्म करते हैं, दान देते हैं, पंडितों को भोजन कराते हैं। कौन करता है? आप स्वयं ही कर रहे हैं ना। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो फल भोगने को तैयार रहिए। पुण्य कर्म है ना। किसी भली जगह जन्म हो जाएगा, महल माड़ियां खूब मिलेंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के मालिक होंगे, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक होंगे, अच्छी खासी फैमिली होगी, अच्छा खासा पति और अच्छी खासी पत्नी होगी। मन में तसल्ली नहीं होगी, वह मात्र गुरु भाव से और भगवत भाव से ही प्राप्त होती है। याद रखिएगा हमेशा इस बात को। और आइए मिलकर बोलते हैं जय श्री कृष्ण।